प्रतियोगिता चूंकि सुबह से चल रही है, उसी के क्रम में आप सभी को यहाँ पे उपस्थित सम्मानित निर्णायक मंडल और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आदर्श मिश्रा लखनऊ पब्लिक स्कूल की ओर से आज के इस विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और मेरा विषय है ऑनलाइन शिक्षा की अपेक्षा में ऑफलाइन शिक्षा बेहतर विकल्प है या नहीं। मैं इसके पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं आप सभी को या तो बताऊंगा ही कि बढ़ते दौर के साथ हमारा तकनीकी विकास बढ़ता जा रहा है तथा उसके साथ हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी तो हो ही रही है, परंतु आप सभी को ये तो पता ही होगा इस कोविड काल ने सब पे थाम लगा दी, यहाँ तक कि शिक्षा के क्षेत्र में भी थाम लगा दी। तो आया उसका इलाज कि ऑनलाइन शिक्षा शुरू की जाए, ऑनलाइन क्लासेस, जिन्होंने शिक्षा के स्तर को, शिक्षा क्षेत्र की बागडोर संभाली। और हमें यह तो पता ही है कि शिक्षा ऑनलाइन है तो उसमें थोड़ी बहुत तो खामियां हैं, परंतु उसके लाभ की बात करें तो पहला लाभ तो यह, हम ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जब चाहें, जहां चाहें और जैसे चाहें शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। आप सभी को ये तो पता ही होगा हमारा भारत देश बहुत उन्नति पे है और ये तो बड़े बड़े संस्थाओं के नाम जैसे कोटा, आईआईटी के लिए जैसे जो कि प्रख्यात है। अब क्या हो रहा है पता है आपको, जो बच्चे कोटा जाते थे आज वे अपने घर से इन बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या अभी भी आप कहेंगे कि ऑनलाइन शिक्षा एक बेहतर विकल्प नहीं है? मैं तो यही कहूँगा कि ऑनलाइन शिक्षा एक बेहतर विकल्प है ऑफलाइन शिक्षा के प्रति। अभी यहाँ पे मेरे विपक्षी मित्र आपको हजार बातें, हजार तर्क देके ये बताएंगे कि नहीं, देखिए ऑफलाइन शिक्षा बेहतर है, उसके कई फायदे हैं। एक सवाल, बस एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आप उसका मुझे जवाब दे दीजिए। ये मुझे बता दीजिए कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से क्या उन जगहों पे भी शिक्षा बढ़ी है, उन जगहों पे भी शिक्षा पहुंची है जहां पे वे नहीं थी। मैं बात कर रहा हूं गांव की, जहां पे बच्चे उच्च शिक्षा नहीं पा रहे थे, परंतु आज वह शिक्षा वहां भी है और वहां भी अपना प्रकाश फैला रही है। देखिए, बातें तर्क सब दे सकते हैं, परंतु आपका नजरिया है। देखिए, दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं, ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, दोनों के अपने लाभ तथा अपने फायदे हैं। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि ऑफलाइन शिक्षा ही एकमात्र तरीका है जिससे कि आप शिक्षा को अर्जित कर सकते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, परंतु मैं ऑनलाइन शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं क्योंकि यह एक ऐसा साधन बन गया है कि जब सब स्कूल, सब विद्यालय, सब कॉलेज बंद थे और आज भी यूजीसी यानी कॉलेजों में ऑनलाइन शिक्षा ही चल रही है। और बात करें विदेशों की, यहाँ तक कि वहाँ की बड़ी बड़ी डिग्रियाँ तक इन्हीं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को दी जा रही हैं। और मैं बात करूँगा एक उदाहरण की, जैसे कि मैं अपने शिक्षकों को सराहना देना चाहता हूँ। जब मैं 10वीं कक्षा में था तो हमारे टीचरों ने कभी हमारे शिक्षकों ने हमें यह कभी लगने ही नहीं दिया कि हम ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं। मतलब आपको मैं यह कह सकता हूँ कि देखिए ऑनलाइन, एक मिनट और है, बस एक मिनट और, 4 मिनट। यस, तो ऑनलाइन शिक्षा एकमात्र तरीका है जिससे कि आप शिक्षा को बहुत बेहतर तरीके से अर्जित कर सकते हैं। मैं आपको यह बताना चाहूँगा, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से आप ये भी देख सकते हैं कि पढ़ाई के साथ, किताबी पढ़ाई के साथ आप गिटार, कोडिंग जैसे छोटे छोटे कोर्स वो भी कम कीमतों में भी पा सकते हैं। वाणी को विराम लेते लेते मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। शिक्षा अमूल्य है, उसे कोई भी अर्जित कर सकता है और कैसे भी, और जहाँ से भी मिले हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए। ऑनलाइन शिक्षा, ऑफलाइन शिक्षा दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। अंत में मैं विराम लेते लेते आपको कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूँ। यह कहना चाहूँगा, जब परेशान था संसार सारा, जब परेशान था संसार सारा, शिक्षा क्षेत्र भी था कोविड का मारा, शिक्षा क्षेत्र भी था कोविड का मारा, ऑनलाइन क्लासेस ही बनी थी बच्चों का एकमात्र सहारा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और विपक्ष में बोलने के लिए प्रतिभागी आए हैं, इसके पूर्व आदरणीय सोम दीक्षित जी हमारे बीच में आ चुके हैं। हेलो। गजल पूर्ति लोचन धारे, सारा युग शोभित मुक्त हारे, वीणा पुस्तकम रंजति हस्ते, हेमा सरस्वती आपको मेरा कोटि कोटि नमस्ते।
नमस्कार। सम्मानित निर्णायक मंडल, उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एन सोनी आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता में आप सभी के सामने उपस्थित हूं और मेरा विषय है ऑनलाइन शिक्षा वर्तमान समय में ऑफलाइन शिक्षा का एक बेहतर उपाय है या नहीं के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। मेरा पक्ष इस विचार पे विपक्ष रूपी होगा। मैं मानता हूँ जब विकल्पों की बात आती है तो वहाँ पर एक विकल्प नहीं होते बल्कि अनेक विकल्प होते हैं और यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस विकल्प को सही ढंग देते हुए उसे चुनते हैं, जो हमारे लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, हमारे भारत देश के लिए और सबके हित में होता है। आज का मुद्दा, आज का विषय ऑनलाइन शिक्षा, ऑफलाइन शिक्षा दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे कल को दर्शाता है। भले ही शिक्षा का हमारे आधुनिक और वर्तमान काल में अमूल्य है और उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, परंतु आज शिक्षा का योगदान हमारे जिन क्षेत्रों में है वह अविश्वसनीय है। आज की शिक्षा मनुष्य को बौद्धिक रूप से तैयार करती जा रही है। भले ही कोरोना काल ने लोगों का दिन हर प्रतिदिन बदल दिया हो, भले ही ऑनलाइन शिक्षा ने ऑफलाइन शिक्षा की थोड़ी बहुत जगह ले ली हो, परंतु ऑफलाइन शिक्षा के माध्यम से जो शिक्षा हमें मिली है उसको ऑनलाइन शिक्षा से मिलाना यह बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। मैं मानता हूं, तभी तो कहा जाता है शिक्षा जीवन का अर्थ है, शिक्षा जीवन का अर्थ है, शिक्षा के बिना हर एक चीज व्यर्थ है। अब मैं बात करता हूं शिक्षा की, तो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जो शिक्षा हमें मिली है वह शिक्षा नहीं कहलाई जाएगी। उससे ज़्यादा तो प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे पड़ा है। नाजुक बच्चों की नाजुक आंखों में चश्मे का लग जाना, किसी का मोटापा बढ़ जाना, आज मनुष्यों में, आज बच्चों में वो चुस्ती फुस्ती नहीं दिखती है जो हमें ऑफलाइन कक्षाओं में दिखती थी। सबसे अंतर पता है क्या पड़ जाता है जब हम ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात करते हैं? शिष्य व शिक्षक के प्रति एक घनिष्ठ संबंध का, जो हमारा घनिष्ठ संबंध शिष्य व शिक्षक से ऑफलाइन शिक्षक में होता था वह पूर्ण रूप से ऑनलाइन शिक्षा में कभी हो ही नहीं पाया है। आज मैं यहाँ पे बैठे हर एक विपक्षी मित्र से यही पूछना चाहूँगा कि क्या उन्होंने ऐसी कई मुश्किलों का सामना नहीं किया ऑनलाइन शिक्षा में? किसी का फ़ोन आ जाना, किसी का बैटरी को ख़त्म हो जाना, तो किसी का मैसेज आ जाना और इससे एकाग्रता में बदलाव आना, यह बहुत आम सी बात है। अब आप ही बताइए मेरे विचारों से आप किस शिक्षा क्षेत्र को ज़्यादा महत्व देना चाहेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन? जी हाँ, ऑफलाइन ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से हमें शिक्षा की तो बात मिलती ही मिलती है, साथ में अन्य विकास भी होते हैं। कहा जाता है मनुष्य की 3 क्षेत्रों का विकास होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मौलिक, मानसिक एवं शारीरिक। जब हम मौलिक विकास की बात करते हैं तो ऑफलाइन शिक्षा हर एक बच्चों में यह विकास करने की बहुत महत्वपूर्ण होती है। टीचरों का अपने बच्चों के प्रति अनुशासन और नए गुणों को उन पर युक्त करना यह दर्शाता है किस तरह हमारी शिक्षाओं में क्षेत्र होता जा रहा है। हर एक शिक्षा में हमेशा तकनीकी ही बहुत महत्वपूर्ण निभाता नहीं है, बल्कि हमारे टीचर और हमारे शिक्षक जितने भी होते हैं उनका भी एक महत्वपूर्ण नियंत्रण होता है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगा, असली शिक्षा वो नहीं होती जो सत्य का राह नहीं दिखाती। असली शिक्षा वो नहीं होती जो सत्य का राह नहीं दिखाती। असली शिक्षा वो होती है जो सत्य का राह दिखाती है। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। प्रतिभागी है, प्रत्याशी नहीं है। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणिनी मां शारदे, हम सबका पोषण करने वाली मां भारती, ईश्वर का प्रतीक परम ब्रह्म ओम। यहाँ हिंदी साहित्य के पुरोधा के रूप में बैठे हुए हमारे सामने, हमारे मंच पे बैठे हुए माननीय साहित्यकार बंधुओं, माननीय कलमकार बंधुओं, मेरे प्रिय भैया बहनों, आज हम सब लोग यहाँ पे वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरा विषय है कि ऑफलाइन शिक्षा के युग में ऑनलाइन शिक्षा का बेहतर विकल्प है। महोदय, हम सब ये देखते हैं, चाहे कोरोना काल का युग हो, चाहे पहले का युग हो, चाहे अब का युग हो, हमारे सीतापुर में बैठा बालक राजस्थान या भारत से बाहर विभिन्न विदेशों में जो शिक्षा ग्रहण करता है वो ऑनलाइन माध्यम से ग्रहण कर सकता है। हम देखते हैं मात्र फोन के द्वारा हम लोग बहुत बहुत दूर की शिक्षाएं ग्रहण करते हैं, डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं। महोदय, ऑनलाइन शिक्षा ऑफलाइन शिक्षा का बेहतर विकल्प है, क्योंकि हम सब ये देखते हैं कि इस कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि विद्यालय बंद थे, शिक्षण संस्थान बंद थे, कॉलेज बंद थे। हम लोगों ने फोन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, इन
सब विषयों को पढ़ा, इन सब विषयों में अध्ययन किया, इन सब विषयों की परीक्षाएं दी और बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जो आया है उससे पहले की भी जो परीक्षाएं हुई थी वो ऑनलाइन माध्यम से ही हुई थी। महोदय, हमें यह भी विचार करना चाहिए कि ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा ही आजकल बड़े बड़े देशों में पढ़ाई की जा रही है। बहुत से ऐप भी जैसे डाउटनेट, बायजूस, बहुत से ऐप भी बन रहे हैं जो ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत बड़े बड़े अभिनेता भी ऑनलाइन शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ऑनलाइन शिक्षा का एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि यहाँ छात्र को इस कोविड काल में संक्रमण से दूर रख के घर पर बैठ के शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसको विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त हुआ, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसी प्रतिभा को जगाने का क्षेत्र हो। ऑनलाइन माध्यम से बहुत सारी शिक्षा ग्रहण करी गई। और महोदय, ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा लोगों को जोड़ा भी गया। ऐसे ऑफलाइन शिक्षा में हम देखते हैं कि एक कक्षा में अगर 50 छात्र हैं तो उसमें से 25 छात्र, 30 छात्र, 45 छात्र उपस्थित होते हैं। पर ऑनलाइन माध्यम में पूर्ण रूप से सभी कक्षा के छात्र भी उपस्थित हुए, अध्ययन भी किया गया, परीक्षाएं भी हुई, रिजल्ट भी आया। हाई स्कूल का भी रिजल्ट आया इन परीक्षाओं के माध्यम से। महोदय, क्या कोई एक बिंदु ऐसा मिल सकता है जिससे ऑफलाइन शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा से बेहतर हो सकती है? महोदय, मैं ये नहीं कहना चाहता कि ऑफलाइन शिक्षा बेहतर नहीं है। ऑफलाइन शिक्षा भी बेहतर है, अपने स्थान पर बेहतर है। ऑनलाइन शिक्षा भी अपने स्थान पर बेहतर है। हमें जितना ऑफलाइन शिक्षा को आगे बढ़ावा देना है उतना ऑनलाइन शिक्षा को भी आगे बढ़ावा दें। धन्यवाद। की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे मंच पर सम्मानित निर्णायक मंडल 4 पंक्तियाँ उनके चरणों में प्रस्तुत करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ कि धन्य धन्य यह गुरु कृपा, धन्य आप श्रेष्ठ लोगों का नाम है और आप सबके श्री चरणों में शिवानंद का सादर प्रणाम है। ऑफलाइन शिक्षा पर मैं अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका ध्यान उस और आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ से कुछ लोग मुझे लगता है गांव से बिलोंग करते हैं। गांव में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। वहां पर ऑफलाइन शिक्षा मुझे लगता है कि उससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। कुछ ऐसे महोदय बिछड़े क्षेत्र हैं जहां पर गरीब किसान के बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल सुविधा उपलब्ध नहीं है, वह उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार क्या नहीं है? उन लोगों के पास हमारी सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया। सन 2010 में प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कराने की उन्होंने ठानी कि गरीब के बच्चे उस विद्यालय में जा कर के शिक्षा ग्रहण कर सकें और देश का नाम रोशन कर सके। आज ऐसे ही कई क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं, कई सरकारी विद्यालय से पढ़े अफसर आज देश के कई बड़ी पोस्टों पर उपस्थित है। हम समझते हैं ऑफलाइन शिक्षा सबसे बेहतर, क्योंकि ऑफलाइन शिक्षा जिसे गुरु और शिष्य का संबंध कहा गया, किरदार में गुरु से बेहतर नहीं मिलता और ज्ञान से बढ़कर कोई समंदर नहीं मिलता। और दौलत से खरीद लेते हैं पन्नों की डिग्री, लेकिन दौलत से गुरु के मुख के अक्षर नहीं मिलता। उस चीज़ को आत्मसात करना चाहिए, उनके विचारों को लेकर, उनकी विचारधारा को लेकर के। जैसे कोई सब्जेक्ट में हमारी कोई समस्या आती है तो हमारे गुरुजी हमें उस समस्या का हल बताते हैं, उससे हमें निकालते हैं, उसका निवारण करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसी विकट परिस्थिति तो आपदा रही कोरोना काल में, लेकिन आज का जो युग है जहाँ पर ऐसी समस्याएं पड़ी हुई हैं, जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, गांव में मोबाइल फ़ोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर सरकारी अध्यापक जा कर के छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक की शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज का जो शिक्षा का युग है बहुत आगे बढ़ रहा है, उसमें हम लोग अपनी शिक्षा का प्रावधान कर सकें, उसमें हम अपनी ऑफलाइन शिक्षा का महत्व दे सकें। ऑफलाइन शिक्षा इसीलिए बेहतर कही गई है क्योंकि पूर्व में ऑनलाइन शिक्षा का इतना प्रकोप नहीं बढ़ पाया। कोरोना काल में ऑफलाइन शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, मैं मानता हूँ, लेकिन अब जो ऑनलाइन से पढ़ाया जाता हो और ऑफलाइन से बताया जाता हो, मैं ऑफलाइन को बेहतर मानता हूँ महोदय, ऑनलाइन को इतना बेहतर नहीं मानता हूँ। अपनी बात को कह के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।